आप लोगों का स्वागत है फिर से 40 मिनट क्लासेस में। ठीक है, हम लोगों की चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। एक पार्ट आप लोग देख चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझ ली थी, उसको समझ लिया था असल में सीक्वेंस क्या होती है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस प्रकार की सीक्वेंस है। कल हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी साथ साथ नोट कर लेना या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसका मतलब समझते हैं तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये चीज़। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोल रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द nth टर्म ऑफ 2ap इज द सेम। एक तो हमें क्वेश्चन समझ में आते नहीं है, हमें सॉल्यूशन पता होता है और पर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। पेपर से होके आते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं कि अरे सर जी क्या था, बोलते हैं अरे ये करना था, बोलते हैं ओहो हम छोड़ के आ गए। तो इसलिए भाषा को समझना सीखो। इसने क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n का कौन सा मान रखें कि कोई सी nth टर्म इनकी सेम हो। इसका कहने का मतलब है, देखो इस AP को देखो भाई, यहाँ पे AP क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है यहाँ पे AP, और क्या AP यहाँ पे घट रही है, घट रही है। भाई ये बढ़ती जाएगी ये घटती जाएगी, तो क्या बीच में कोई ऐसी टर्म आ सकती है कि दोनों के बराबर हो, आ सकती है ना। तो वही पूछो कौन से वे नंबर पे वो किस स्थान पे वो टर्म बैठी होगी, यानी कि उस n की वैल्यू क्या होगी कि इनकी वाली टर्म आपस में बराबर हो। यानी कि भाई इसको AP1 मान लेते हैं, इसको AP2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो सबसे पहली बात, इसमें हमने अपना A देख लिया, इसमें A देख लिया, इसमें D देख लिया, इसमें D देख लिया। भाई इसमें D प्लस का होगा माइनस का होगा, सेकंड वाली में हमें पता है इसमें माइनस का होगा क्योंकि हमें इसमें से ये घटाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी 7 - 1 6 कर देंगे, बोल देंगे ठीक है प्लस का C है इसका D यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, याद है। ठीक है, अब इसमें 58 में से जब 69 घटाओगे तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना। आगे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस बंदे ने हम या क्वेश्चन ने हमको हिंट दे दी है कि इसका nth टर्म और इसका कोई सा nth टर्म आपस में बराबर है। तो भाई आपस में बराबर है, इसको मैंने AP1 माना था, तो ठीक है इसका n टर्म और इसका कोई सा nth टर्म क्या आपस में बराबर है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। और जिसने इस चीज़ को समझ लिया उसने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, A + n - 1 इंटू में D, याद है कल किया था भाई। अब इसमें हमने कैपिटल A लिया है, देखो इसमें मैंने स्मॉल a लिया, इसमें कैपिटल A इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों AP बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाई जब इसका भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे क्या स्मॉल a की जगह कैपिटल A लिख दूँ, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म अलग है भाई, अलग अलग है ना, इस वजह से। अच्छा यहाँ पे n-1 आएगा और यहाँ पे D आएगा, क्या दोनों का D अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या कैपिटल D ले लूँ भाई रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे n-1 आएगा तो क्या यहाँ पे मैं कैपिटल N लूँगा, सोच समझ के बताना, क्या यहाँ पे कैपिटल N ले लूँ या स्मॉल n ही रहने दूँ, स्मॉल n। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई n तो सेम है, n तो इसने बोला ना कि एक nth टर्म ऐसी होगी जो कि सेम होगी। तो इसका मतलब यही तो हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा, जैसे मैंने यहाँ से गिनना शुरू किया, मान लो 15वें नंबर पे कोई बंदा बैठा है या नंबर बैठा है और इधर से भी 15वें नंबर पे जो नंबर बैठा है, आपस में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि n इनमें क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में आई, ये वाला स्टेप समझ में आया, आ गया भाई। ठीक है, ये वाली जो अपनी फर्स्ट AP है इसके अंदर A की वैल्यू क्या है 1, N की वैल्यू हमें पता करनी है और D की वैल्यू क्या है 7 - 1 6। सेकेंड टर्म में जो भाई AP है 69 उसका A है, प्लस n-1 भाई D की वैल्यू क्या होगी 58 माइनस में 69, यानी कि आंसर हमारा आएगा माइनस में। यह बात आई समझ में। तो माइनस में क्या आएगा बताओ, क्या माइनस का 11 आ रहा है भाई। और यहाँ ये गलती मत कर देना कि माइनस के 11 है तो माइनस के 11 लिख दिया, इसका मतलब होगा कि ये इसके साथ माइनस हो रहा है, यहाँ पे डिमल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसको किस में रखेंगे,
मल्टीप्लाई में रखेंगे बस। अब हो गया, अब हमें इस खिचड़ी को सॉल्व करना है भाई। 1 + 6n - 6 69। अब देखो इस माइनस के 11 को, ठीक है, मैं इस एन से करूँगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 11। अब भाई हमें n पता करना है, तो n को एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ। अब देखो n को भी एक तरफ करने के, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, x² वगैरह को इधर उधर कर रहे थे, तो उसमें हमने एक आइडिया लिया था ना कि ये प्लस में ही आना चाहिए ताकि हमारी साइन में गलती ना हो। अब यहाँ भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस में आंसर रहेगा। चलो भाई इसको मैं इधर ले आता हूँ और बाकी सबको दूसरी तरफ हम पटक देते हैं। तो भाई इधर बचा 6n, माइनस का 11n इधर आया, प्लस का 11n हो गया। इधर भाई 69 था, प्लस का 11 था, माइनस का ये वाला 6 इधर आया, प्लस का 6 हुआ, ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 हो गया। भाई 6 + 11n 17n। अब इसको भाई प्लस कर लो, 6 में से 1 गए 5, 5 + 11 16 और 69 प्लस में 16 85। अब भाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 85/17 कितना होगा भाई? अरे कटेगा क्यों नहीं कटेगा, बताओ कि कितना होगा बुद्धिजीवों। सुन लो भाई, अगर पेपर में कभी भी ऐसे फंस जाओगे, सुन लो भाई, यहाँ से सुन लो, 10th क्लास के बच्चे हो, कैलकुलेशन उतनी अच्छी है, मुझे पता है कितनी अच्छी है, ठीक है। तो भाई देखो आइडिया सुन लो, आइडिया कैसे लेते हैं। क्या मैंने ये बात तुमको बता रखी है कि वैल्यू हमेशा CBSE ऐसी देगा कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। और सीधी सी बात है भाई, n की जो वैल्यू होगी पॉइंट में तो आ नहीं सकती, क्योंकि भाई कोई ना कोई पद है कि हम ऐसे बोलेंगे बंदा 1.5 नंबर पे बैठा है, ऐसे नहीं होता ना, या तो 1 पे बैठा है या 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब पॉइंट या अपॉन में तो आ नहीं सकते, इसका मतलब एक कटना तो निश्चित है। अब भाई इसके आखिर में 7 है और इसके आखिर में 5 है, तो यानी कि जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिर में तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तब इसके आखिर में 5 आएगा। तो भाई 7 के टेबल में आखिरी वाले में 5 कब आता है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, ठीक है, सॉरी 35। तो क्या आखिरी में 5 आ रहा है, 7 × 5 आखिरी में 5 आ रहा है। तो एक बार करके देख लो यार, 17 × 5 करके देख लो, रफ में कितना आ गया भाई, 85 आ गया। तो बस इसका मतलब इसको काटा तो कितना आ गया, 5, यानी कि 5वें नंबर पे जो टर्म्स लिखी होंगी वह आपस में बराबर होंगी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अपना आंसर हो गया n = 5, यानी कि जो 5th टर्म होगी वह आपस में बराबर होगी। अगर क्वेश्चन पे भरोसा नहीं है तो चेक करके देख लो, ठीक है, ओके, फिर नोट करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया होगा तो पीछे जाकर दोबारा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो तुमको 2 APs दी होंगी और बोलेगा n का टर्म फाइंड, मतलब nth नंबर वो फाइंड करो, वो प्लेस फाइंड करो कि दोनों जो टर्म से आपस में बराबर है। तो तुम्हें पता है इसके nth टर्म का फॉर्मूला और इसके nth टर्म का फॉर्मूला आमने सामने रखा, वैल्यू पुट करते गए, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है कि इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 32 एंड 30th टर्म ऑफ दिस AP इज 62, तो तुम्हें AP पता करनी है। देखो भाई अभी हम लोगों को देखो सम ऑफ AP भी करना है, पर अभी हम सम ऑफ AP नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल AP में पढ़ रहे हैं जिसमें nth टर्म वगैरह फाइंड करें। ध्यान रखना, अगर AP में मुझे A
और डी पता लग जाए हम एपी के बादशाह हैं, ध्यान रखना। अगर ए और डी पता लग गया, पूछ भाई तेरे को पूछना कहाँ से है, मैं बताऊंगा, ठीक है, हम बताएंगे, इतना कॉन्फिडेंस रखो। यानी कि ए और डी पता लग गया तो बस कितना क्वेश्चन देना है, कहाँ से देना है, उठाओ उल्टो पलटो खिचड़ी बना दो उसकी, आराम से कर लेंगे। बस क्वेश्चन की भाषा का ध्यान में रखना, जो उसने बोला है उसको मैथमेटिक के टर्म में यहाँ पे लिख दो। इसने बोला भाई 7th टर्म 32 है और 13th टर्म 62 है, लिख दो इस चीज़ को कि भाई हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है भाई जो 7th टर्म है, ये तरीका बताया था लिखने का। 7th टर्म कितनी है 32 और 13th टर्म कितनी है 62। इसकी मदद से अब देखो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, हमें एपी निकालनी है। और मैंने क्या बोला, अगर मुझे ए और डी पता लग जाए, कुछ भी पूछो, एपी पूछो, 100वां टर्म पूछ लो, जो पूछना है वो पूछो, तो इसका मतलब इनकी मदद से मेरा क्या निकलेगा, ए और डी। तो बस अब इसका हम सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो भाई देखो, सबसे पहले A7 को मैंने क्या लिखा 32। क्या मैं A7 को लिख सकता हूँ भाई, ये चीज़ मैंने बताई थी, जितने नंबर का टर्म होता है उसमें से एक माइनस करके उतने डी होते हैं। यानी कि ये 7वें नंबर पर है, यानी कि 7 सीटें खाली हैं, ठीक है, दिमाग में ऐसे रखो। और एक सीट पे हमेशा कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो भाई एक सीट पे ए बैठ गया, बची कितनी सीटें, 6 सीटें, तो 6 सीटों पे कौन बैठेगा, डी बैठेगा। और अगर इस तरीके से नहीं याद होता भाई, फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो a प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 7, तो 7 माइनस 1 6 इंटू में डी आ गया। तो ज़्यादा अच्छा ऐसे कर लो ना, कॉमन सेंस लगाओ, हमने तो कल बनाई भी थी एपी, ठीक है। तो जितनी सीटें होती हैं एक पे हमेशा कौन बैठेगा, ए बैठेगा और बाकी पे डी बैठेगा। तो भाई 32 आ गया, ठीक है भाई, ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसमें कुछ कर सकते हो क्या, अभी कुछ नहीं कर सकते। अब भाई दूसरी चीज़ इसने क्या बोली थी कि भाई जो 13th टर्म है वो 62 है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, a प्लस 12d। हाँ भाई समझ में आ गया ना, एक पे a बैठेगा और जितनी भी सीटें बची, अब भाई 13 में से एक गई तो कितनी बची, 12 बची, आ गया 62। इसको ले लिया भाई अपन लोगों ने सेकंड। अब भाई याद करो प्राचीन दिन जब हमने किए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, भाई कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या कुछ वही शक्ल बन गई भाई, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। इसका मतलब अब इसमें हम ए को भी निकाल देंगे, बी को भी निकाल देंगे। भाई 2 वेरिएबल निकालने के लिए कितनी टर्म चाहिए होती हैं, सॉरी कितने इक्वेशन चाहिए होती हैं, 2 चाहिए होती हैं, 2 मिल गई। अब तुमको भाई मेथड याद होंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, जैसे करना है करो। अब तुम क्या करोगे, सबसे अच्छा तरीका है, इसको लिखा भाई तुमने, इसके नीचे इसको लिख दिया, या तुम्हारी इच्छा है किसको ऊपर लिखते हो किसको नीचे लिखते हो। अब भाई देखो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एक को गायब कर देना है, ठीक है। ये चीज़ सीख लो, अगर पीछे का भूल गए हो तो। भाई देखो मुझे सबसे सीधा साधा कौन लग रहा है, ए लग रहा है ना, क्योंकि देखो ये तो बंदे ने भाई 6 इसने पकड़ रखा है, इसने 12 पकड़ रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ए बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसको ही हटाओ, ठीक है। अब भाई देखो ये प्लस का ए है, ये भी प्लस का है, अगर मैं इसको माइनस का बना दूं क्या कट जाएंगे, लो भाई बना दो। अब तुम्हें पता है इसका साइन चेंज करूंगा तो इसका भी साइन चेंज करूंगा और इसका भी साइन चेंज करूंगा। प्लस का ए माइनस का ए, भाई इसका पत्ता साफ कपुन टाकला कर दिया हमने। अब भाई 6 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 6 और डी। भाई 32 में से माइनस 62 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 30। भाई माइनस माइनस उड़ गया तो d की वैल्यू क्या आ गई, 30/6 इक्वल टू 5। अरे वाह, क्या हमको यही पता करना था, ए और डी ही पता करना था। तो भाई क्या d पता लग गया, अब ए पर और पता कर लेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। तो भाई अपन लोगों को पता लग गया d। अब इसके नीचे स्टेप में क्या करेंगे, नाउ भाई अगर मैं d यहाँ पुट कर दूँ तब भी मेरी a की वैल्यू निकल आएगी, अगर मैं d यहाँ भी पुट कर दूँ तब भी a की वैल्यू निकल आएगी। अब करें किस में भाई, ये ना थोड़ा मेरे को बड़ा बड़ा सा लग रहा है, बेकार लग रहा है मुझे, तो इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो बस लिख लो कि पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई a था 6 था, d की जगह अब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इक्वल टू 32, 6 5 जा 30
ये 30 इधर जाके माइनस होगा, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। तो भाई क्या हमारा रास्ता साफ हो गया, रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया। अब अपन लोगों को क्या पता करना है, AP पता करनी है। अब भाई AP में तो बहुत ढेर सारी टर्म है, शुरू के 4 या 5 टर्म पता करो और साइड हटाओ। देखो अब इसके नीचे क्या करोगे, साइड में कर दे रहा हूँ, समझदार हो अच्छे से उतार लेना। नाउ द AP इज, अर्थात श्रेणी है, श्रेणी क्या है भाई, पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म तो यही होगा। लो भाई अब तुम्हें पता है, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, कल हमने पूरा प्रैक्टिकल किया था, इसमें डी 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 प्लस होता जाएगा भाई, 5 जुड़ता जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो घटता जाता, यदि प्लस का आया है तो बढ़ता जाएगा। 7 जमा 5 12 जमा 5 17, फिर उसके आगे लगा देनी है डॉट 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 डॉट, यानी कि ये ऐसे ही चलता जाएगा। भाई समझ में आ गया, आ गया, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन भाई करते हैं। भाई इस क्वेश्चन पे लगा लेना इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 10 17 will be 84 more than its 30th टर्म। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है भाई, इसका ढक्कन कहाँ गायब हो गया। देखो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है भाई। विच टर्म ऑफ द AP, यानी इस AP का ऐसा कौन सा पद है, अभी क्या क्या विल बी, अच्छा 84 मोर देन, यानी कि इस AP का ऐसा कौन सा पद है जो 84 ज़्यादा है, किससे, 13th टर्म से। ऐसे भाषा समझो भाई, कौन सा पद इस AP का 84 ज़्यादा है 13th टर्म से। ये कुछ जो एज वाला करते थे वैसे ही कुछ लग रही है ना लैंग्वेज, तो वही लैंग्वेज है। लैंग्वेज पकड़ लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, बस लिख दो तुम किसने बोला क्या है तुम्हें। देखो बोला क्या है इसने, इस क्वेश्चन ने पता तुमको क्या बोला है कि एक ना तुम्हारे पास AP है, भाई AP तुम्हें दे दी, AP तुम्हें दे दी ना। अब इसने क्या बोला, कोई ऐसा टर्म है, लो जी मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है तो A नहीं तो लिखूंगा। ऐसा कोई टर्म है जो 84 ज़्यादा है, भाई प्लस का साइन, 84 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इसके 13वें टर्म से। तो क्या ये चीज़ समझ में आई कि इसने बोला क्या, जिसको ये समझ में आई तो उसकी मलाई मलाई, ठीक है, मतलब कि ये हो गया। अब देखो भाई, अब देखो, अब इसमें तुम कर क्या सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, क्या चाह रहा है, फॉर्मूला लगाओगे और क्या चाह रहा है, लगा दो भाई, लगाओ। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसका भी भाई फॉर्मूला क्या होगा, है तो ये an ही, a प्लस, अब यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, अरे तुम्हें पता है a13 को क्या लिखोगे, a प्लस 12d 84। अब भाई क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दो। तुमको a पता है, इसका बिल्कुल पता है 3 है, n क्या पता है, n नहीं पता भाई, ये वाला 13 मत पुट कर देना, क्योंकि यहाँ पे किस n की बात हो रही है वही तो हमें पता करना है। तो यहाँ पे n की जगह n ही आएगा भाई, d की जगह क्या आएगा, 10 में से 3 गए 7, a की जगह क्या आएगा 3 आएगा, 12 इंटू में d की जगह 7 आएगा, प्लस में 84 भाई, इधर बचा 3 7 n माइनस में 7, 3 प्लस 7 इंटू 12 कर दो भाई, हाँ 12 सत्ते, बोलो पक्का, दिक्कत क्यों लेते हो फिर, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता है, पता क्या करना है तुम्हें, n पता करना है, तो n को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ पटक दो। तो भाई n को इधर ही रहने दूँ, ये लो भाई, इधर क्या क्या था, 3 था, 84 था, 84 था, ठीक है, प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा भाई, प्लस का 3 माइनस का 3 गया, 84 प्लस 84 168, और 168 प्लस में 7, 168 प्लस में 7 कितना हो गया, अरे यार ये चीज़ दिमाग में नहीं कर सकते साहब,
तब तेज बोलो तब तो सुनूंगा भाई। इतना हो गया। अब इसका मतलब है 7 इधर आके डिवाइड होगा तो मारो। ठीक है, देखो भाई ये n 175 इंटू में 7, देखो जो ना काट पाए, देखो तरीका देख लो इसे, जैसे कि तुम हिट एंड ट्रायल कैसे करोगे, फिर से वही याद करो भाई। ये 7 है, इसके आखिर में 5 है, 7 है आखिर में 5 है। देखो अब 5 से करो ये तो 35 ही बन रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। अभी थोड़ी बड़ी है पर कुछ बड़े से करता हूँ। देखो 7 10 जा तो 70 हो गया, यानी अब पहुँचेगा आगे। तो भाई क्या 15 से करके देखूँ, 15 से करके देखूँ? अब तुम इसे 15 से करके देखोगे नहीं आएगा, 15 से करके देखोगे नहीं आएगा, तो किस पे पहुँचोगे? सीधा 25 पे, क्योंकि तुम्हें आखिर में क्या चाहिए? 5 चाहिए, तभी तो 7 5 जा 35 होता है, आखिर में 5 आएगा। तो भाई 25 से करो, 7 2 जा 14, 17 में से 14 गए, 3 बचा, 3 और 5 35, तो 7 5 जा 35 आ गया भाई। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई? 25। यानी कि जो बंदा 25वें नंबर पे बैठा है वो 13वें वाले से 84 ज़्यादा है। हो गया, उतार लो। तो देखो ये तो हमने भाई कुछ टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ये हम टाइप कर रहे थे, लगभग 2 टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब जिस टाइप का दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। और पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस पर मैं कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ, ठीक है। ये लो भाई, क्वेश्चन ये है, इसने बोला कि हमारे पास, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में या हमारे पास ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे। ओ भाई, अब सुनते ही दिमाग में आएगा भाई, ना मुझे एपी दिख रही है, ना मुझे कुछ दिख रहा है, ये दे क्या दिया, ठीक है, क्या बवाल है? ये बवाल कुछ नहीं है। देखो भाई, क्या 3 डिजिट वाले ऐसे कुछ नंबर नहीं होंगे जो 7 से डिविजिबल हो? अरे बिल्कुल होंगे। अब कहो उसमें एपी कैसे बनेगी? बिल्कुल बनेगी, हर नंबर में 7 का डिफरेंस रहेगा। कैसे रहेगा? देखो, अगर तुम 7 के मल्टीपल लिखो, अगर यहाँ सीधा तुम्हें बोला होता कि 7 के ऐसे कितने मल्टीपल है या 7 के कितने मल्टीपल, तो आंसर ही बता दिया मैंने। अगर सीधा पूछे हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, अच्छा इसका आंसर देना भाई, हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 या 3 या 5, कुछ भी दे दे। दुनिया में ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? अरे भाई इन्फानाइट है, नंबर ही इन्फानाइट है, कितने कितने तक जाओगे? ठीक है, इन्फानाइट है, पर यहाँ पे इसलिए तो इसने इन्फानाइट में तो आंसर निकाल नहीं सकते, इसलिए ने बोला 3 डिजिट वाले तो फाइनाइट होंगे, ठीक है। अब देखो भाई, जो 3 डिजिट वाले होंगे हर अगला टर्म 7 ज़्यादा होगा। कैसे? देखो 7 का पहला मल्टीपल 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है, क्या 7 7 का अंतर नहीं आ रहा? अरे तभी तो 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 7 का अंतर आ रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो पहला टर्म 7 है, पर इसने बोला 3 डिजिट का होना चाहिए, यानी कि पहला पद ऐसा होना चाहिए जो 3 डिजिट का भी हो, ठीक है, और वह 7 से डिविजिबल भी हो। अब इसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा? देखो कॉन्सेप्ट समझो कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन है? सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन है? 100, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ ए और डी फाइंड करने का, ठीक है भाई, 100 है, ठीक है। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन है? 99999999, यानी 99 इतना भी नहीं, 999। अब भाई देखो, यानी कि ये जो नंबर आने वाले हैं क्या इनमें ही आने वाले हैं? पता करो भाई, ठीक है, पता करो। देखो अब 7 तो होगा नहीं, मतलब 7 से आगे ही कोई ना कोई नंबर है जो कि पहला जो बंदा आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा। पता कैसे करें? पता कैसे करें? देखो भाई, बहुत ध्यान से सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को सीख लो, ठीक है। देखो 100 को करो 7 से डिवाइड, ठीक है, चाहे ऐसे करो, नहीं अपना फास्ट वाला तरीका, चाहे ऐसे करो भाई। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए, 3 बचे 30, तो क्या 30 मल्टीपल है 7 का? नहीं है। 30 से ऊपर ऐसा कौन सा नंबर जो मल्टीपल है? जस्ट 30 से ऊपर 35। अरे 7 5 जा 35 नहीं होता,
तो मैं 30 में कितना प्लस कर दूं कि 35 बन जाए? 5। तो यानी कि मुझे +5 की नीड है। तो अगर मैं 100 में 5 जोड़ दूं 105 हो जाएगा। तो क्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। यानी कि 105 वो सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट में जो 7 से डिविजिबल है। फिर से समझाऊं? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। सबसे पहले तुम्हें ध्यान देना है कितने डिजिट? 3 डिजिट नंबर। ये रफ वर्क है, ये फेयर में नहीं करना है। तुमने सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर लिखा, सबसे बड़ा लिखा। अब भाई तुम्हें इतना तो पता है ना, इतनी बुद्धि है कि इसके बीच में आएगा। तो भाई तुमने लिया 100, क्या 100 डिविजिबल है 7 से? नहीं है। अब हम पता करेंगे भाई, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, इससे बड़ा ही होगा। अब देखो तुमको और इजी समझा देता हूँ भाई। मैंने 7 लिया, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 1 जा 7, बचा कितना? 3। 0 का 0 उतरा। अब भाई देखो 0 का 0 उतरा, तो अब 7 4 जा 28 तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 28 लूँगा 2 कैरी बच जाएगा। तो अगर मैं 2 इसमें से घटा दूंगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल है, पर 2 घटा दूंगा, क्या वो 3 डिजिट नंबर रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या इससे मुझे बड़ा ही लेना पड़ेगा? तो भाई 30 से जस्ट बड़ा 7 के टेबल में कौन आता है? 35 आता है। 7 15 जा 35। तो यहाँ पे भाई कितने का अंतर आ रहा है? यानी कि यहाँ पे जैसे -5 किया, यानी कि इसको पूरा डिवाइड बनाने में कितने की कमी है? 5 की कमी है। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया? 105। तो इसका मतलब 105 इससे डिविजिबल होगा। और नहीं तो करके देख लो, करके देख लो भाई। ये लो 105 से काटो, 7 से काटो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो भाई क्या तुम्हें पहली टर्म मिल गई? पहली टर्म मिल गई। तुमने रफ में लिख लिया कि तुम्हारी पहली टर्म 105 है। तो दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी? अरे दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी भाई? कितने का अंतर होगा इसमें? अगली टर्म में 7 7 का अंतर होगा ना, 7 का मल्टीपल है। तो इसमें 7 प्लस कर दो, कितना हो गया? अब ऐसे करते करते अब भाई तुम्हें पता है सबसे आखिरी वाली टर्म होगी 999। अब देखो तो क्या 99 7 से डिविजिबल है? एक बार चेक कर लो, क्या 999 7 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल होती तब तो आखिरी टर्म अपनी यही होती। पर चेक कर लो भाई डिविजिबल है कि नहीं है। 7 1 जा 7, 2 बचा, 9 बचा। तो 7 4 जा 28, 1 बचा, 9 बचा। तो क्या 19 आता 7 के टेबल में? नहीं, यानी डिविजिबल नहीं है। अब देखो फिर से तुम गए, 7 1 जा 7, 2 बचा, 9 उतारा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 119। तो 19 तो आता नहीं है। अब फिर से भाई यहाँ यह पीछे वाली गड़बड़ी मत कर देना। इधर देखो सब, पीछे वाली गड़बड़ी मत करना भाई। इसमें मैं बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? घटाऊंगा, घटाऊंगा। यानी कि मुझे इससे छोटा लेना पड़ेगा। तो 19 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है? 14। तो यानी कि 7 2 जा 14, भाई कितना? 5। यानी कि इसमें मैं 5 बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? घटाऊंगा। तो 999 में से 5 जाएंगे तो कितना बचा? 994। तो भाई ये तुमने एपी निकाल दी कि ये जो भाई साहब ने मुझे एपी नहीं दे रखी थी ना, इतनी चालाकी करी है हमारे साथ, ये एपी निकाली है हमने। इतनी देर से तो दिमाग निकाल रहे हैं। आप समझ रहे हो कि इंपॉर्टेंट हो गया ये? चालाकी करी, अरे भाई सबका तोड़ है, ये रहा, निकाल दिया हमने। ठीक है, अब क्या कर लेगा? अब क्या कर लेगा ये? ए तो मुझे मिल गया, डी मुझे मिल गया, डी मुझे मिल गया। तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी। ये चीज़ समझ गए? ये रफ वर्क है। ठीक है, अब देखो इस सब क्वेश्चन को हम करेंगे, कैसे करेंगे? पहले तो ये रफ में हमने किया इसको। अब नाउ जब इसका तुम सॉल्यूशन करोगे तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी इज, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो हमारी समांतर श्रेणी है, ऐसे लिखेंगे हिंदी वाले भी। क्या है भाई? क्या बनी थी अभी? 105, 112, आखिरी में जाके 994 पे जाके ख़त्म हो गई थी भाई, बन गई। अब याद करो कल वाला भाई, क्या जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म पता कर सकते हैं? कल हमने किया था, फॉर्मूला किया था कि भाई जो लास्ट टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × में d।
अब कहोगे ए एन का भी यही होता है, ए एन का भी यही होता है, बस यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाती है। तो लास्ट टर्म कितनी है 994, पहली टर्म कितनी है 105, एन कितना है वही तो पता करना है, डी कितना है 7 है। 105 इधर माइनस कर दो, चलो वो बाद में करेंगे, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। प्लस 7n माइनस 7। अब भाई देखो हमें पता करना है n वाली टर्म को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। अब इसको इधर क्यों लेके जाऊं, ये तो पहले पॉजिटिव है, बाकी सबको पटकते हैं। एक ही तरफ को 7n रहने दिया, इस तरफ कौन बचा था 994, 105 प्लस का था, इधर आके माइनस, -7 माइनस यानी कि इधर आके प्लस। अब भाई इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। हैं 889 बेटा गलत नहीं होना चाहिए, इसको 7 प्लस करने के बाद तब ठीक है, तो 896 आया होगा, ठीक है 896 आया। अब भाई 896 से अब 7 ये इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये ना थोड़ा बड़ा नंबर है तो उतना अंदाज़ा मत लगाओ कि ये पहुँचेगा कहाँ पे, देखो डायरेक्ट करो क्योंकि तुम्हें पता है यार कटना ही कटना है, 101% कटना है। 7 1 जा 7, इधर 1 बचा इधर 9, 7 2 जा 14, तो 5 बचा 6 बचा, और 7 8 जा 56, यानी कि हमारे यूनिवर्स में 128 नंबर है। हमारे यूनिवर्स में ओ यार क्या जोश जोश में बढ़ गया भाई, जोश जोश में इतनी मेहनत कर डाली। यानी हमारे यूनिवर्स में 3 डिजिट के मात्र 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। हो गया, चलो कितनी बड़ी खोज कर दी तुमने, ठीक है नोट कर लो। ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए। इधर भाई देखें, इधर देखो भाई, देखो क्वेश्चन वही है, तिगड़म वही है, थोड़ी भाषा अलग है। अब इसने बोला देखो इसमें मल्टीपल 4 का दिया है, पीछे दिया था 7 का, पर उसके अंदर हिंट क्या दी थी 3 डिजिट नंबर, इसके अंदर तुम्हें बोल दिया कि इसके और इसके बीच में आएगा। अब रफ वर्क क्या करोगे, तुम्हें पता है जितने मेरे नंबर आने वाले या तो वो 10 या तो 250 के बीच में आएंगे, मतलब इसी के बीच में आएंगे। इसने क्या बोला भाई बिट, अच्छा हाँ भाई ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे इसने शब्द कौन सा यूज़ किया है बिटवीन, यानी कि तुम ना तो इस टर्म को काउंट कर सकते हो और ना तो इस टर्म को काउंट कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिखा होता फ्रॉम 10 to 250 तब तो तुम इस टर्म को भी काउंट करते और इस टर्म को भी काउंट करते। बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूँ, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो इन दोनों के बीच में यानी कि ये काउंट नहीं होंगे। अगर बोला होता फ्रॉम 10 to 250 तो यानी इससे लेकर यहाँ तक, यानी तब ये काउंट होते। तो सीधी सी बात है, ये चाहे 4 के मल्टीपल हो या ना हो, इनको तो काउंट करना ही नहीं है। बात है समझ? ठीक है। अब जो पहला टर्म आएगा क्या इसके बाद आएगा भाई, 4 का कौन सा मल्टीपल है इसके बाद आता है 12, 4 3 12, यानी पहली टर्म मुझे मिल गई। और दूसरी टर्म तुम्हें पता है 4 4 4 4 तुम्हें प्लस होते जाना है। अब आते हैं 250 पे खेलते हैं। तुम्हें पता है इससे छोटा ही होगा डिवाइड वाला तरीका, 6 जा 24 बचा 10। भाई मैं 10 से बड़ा लूँ या छोटा लूँ? कम करना है, छोटा लूँगा। 10 से छोटा 8, 2, यानी कि कितने माइनस करने हैं 2, तो यानी कि आखिरी टर्म मेरी क्या होगी 248। भाई जो उसने नहीं दिया था हमने निकाल लिया। अब बस अब तुम लोग जाओगे रफ में, ठीक है, उतार लेना वीडियो पॉज करके। अब देखो सॉल्यूशन है अपना कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी अपनी क्या बनी 12 16 अप टू 248। भाई वही फॉर्मूला, अगर मुझे लास्ट टर्म पता लग गया क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल सकता हूँ। इसने यही बोला ना कितने मल्टीपल होंगे, यानी कितने इसमें बीच आएंगे। तो L इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, l है अपना 248, a है अपना 12, n पता करना है और d अपना 4। 12 प्लस 4n माइनस 4, भाई 4 को एक तरफ बाकियों को दूसरी तरफ कर दो। ठीक है, इसको यहीं छेड़ रहने दिया हमने, ये इस तरफ था, इसको इधर लेके आए -12, इसको इधर लेके आए +4। भाई कितना हुआ, चलो बताओ। तो भाई चलो ये हो गया 240। अब ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा, तो यानी n की वैल्यू आ गई 240 अपॉन में 4, ये आ गया 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी टर्म्स होंगी जो कि 4 से मल्टीपल होंगी। हो गया भाई, ठीक है। तो आज के लिए भाई क्लास इतनी ही, ये आखिरी क्वेश्चन था जो कि आज करा रहा हूँ पार्ट 2 में। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं और टाइप के, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लो। और भाई क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस क्वेश्चनों को कर लोगे, इनफ का मतलब इनफ क्या है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुम्हें पता है तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा होगा तो क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब, नोट कर लो।